बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आपने मैथ्स के बहुत सारे ब्रांचेस के बारे में सुना होगा। एज फॉर एग्जांपल आपने सी के बारे में सुना होगा, यानी आपने कैट के बारे में सुना होगा। कैट का मतलब सिंपल सा होता है, सी का मतलब होता है कैलकुलस, या आप इसको बोल सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक होता है आपका ए यानी अलजेब्रा, और आज जो हम लोग टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और टी जो है आपका दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, यानी आज जो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स का जो ब्रांच होता है, यानी मैथमेटिक्स का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है, आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपकी क्लास 10th में आपको 3 ब्रांचेस के बारे में स्टडी करना है। 3 ब्रांचेस कौन कौन से? सबसे पहला सी, यानी आपको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, अच्छा सी का मतलब कैलकुलस भी होता है, लेकिन वो कैलकुलस अभी आपको नहीं पढ़ना है, अभी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। सी का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ए यानी अलजेब्रा होता है, और अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा। टी का जो मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज के क्लास में हम लोग जो है, आज से जो हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग कंप्लीटली ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। कंप्लीट हम लोग जो है ना ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 वर्ड्स होते हैं। एक आपको यहाँ वर्ड दिख रहा होगा, एक ट्री होता है, एक होता है वर्ड आपका गोनो, और जो तीसरा वर्ड होता है जिसका नाम होता है मेट्री, यानी ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। ट्री का मतलब होता है 3, जो गोनो होता है इसका मतलब होता है साइड्स, और जो मेट्री होता है इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ऑल ओके, यानी 3 साइड का मेजरमेंट है ना ट्रिग्नोमेट्री, यानी क्या चीज? 3 साइड्स का मेजरमेंट। ऑल ओके। अच्छा, जब आप इसको हिंदी में लिखोगे ना, हिंदी में यानी हिंदी समझते होंगे आप लोग, जब इसको हिंदी में आप लिखोगे तो तब हम लोग बोलते हैं त्रिकोणिमिति बोलते हैं। यानी वहां पे जो है ये जो गोनो है ना, ये गोनो जो है आपका, ये गोनी में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रिगोनीमेट्री हो जाता है। ऑल ओके। तो ये जो गोनी है ना आपका, ये जो गोनी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, गोनी जो है ये गोनिया वर्ड से आया हुआ है। जो गोनी है आपका, ये गोनिया वर्ड से आया हुआ है। और जो गोनिया का मतलब होता है वो होता है एंगल, है ना। जो गोनिया होता है इसका मतलब क्या चीज होता है? एंगल। यानी इसको ऐसे समझो तो ट्रिगोनोमेट्री या ट्रिगोनीमेट्री का मतलब होता है 3 साइड्स या एंगल्स का मेजरमेंट। ऑल ओके, 3 साइड्स या 3 एंगल्स का मेजरमेंट। ऑल ओके। तो हमने यहाँ पे सिंपल तरीके से डिफाइन करा हुआ है कि भाई क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री। तो एक ऐसा ब्रांच होता है, अब ब्रांच ऑफ किसका ब्रांच होता है? मैथमेटिक्स का, है ना। मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है, एक वाइटल ब्रांच बोल सकते हो। अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट मेनली डील्स विद साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। आ रही बात समझ में? एक ऐसा ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल्स के बारे में डील करते हैं। देखो गोनो से तो आपको समझ आ गया कि भाई गोनो से साइड्स का तो लॉजिक समझ आ गया आपको। और जब इसको आप हिंदी में लिखोगे तो आता है गोनी, ट्रिगोनीमेट्री आता है, ट्रिगोनीमेट्री आता है। तब जो आप उसको गोनी है ना, गोनी, तो इस गोनी का मतलब क्या होता है? एंगल। यानी हम लोग जो है एक ऐसा ब्रांच होता है ट्रायंगल का जिसमें हम लोग ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बारे में क्या करते हैं? डील करते हैं। और लोग यहाँ तक फिर से ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? तो एक इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है, एक वाइटल ब्रांच होता है किसका? मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल्स के बारे में डील करते हैं। सिंपल सी बात है। और लोग अभी देखो, अब यहां तक तो समझ आ गई बात कि भाई ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बारे में क्या करते हैं? डील करते हैं। हमको अच्छे तरीके से बात समझ आ गई। अब बात आती है क्या कि भाई ट्रायंगल्स तो बहुत सारे होते हैं ना, ट्रायंगल्स की तो कमी नहीं है ना, बहुत सारे ट्रायंगल्स होते हैं। लाइक आपको पता होगा कि हम लोग जो है ट्रायंगल को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग मेनली 2 तरह के ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री में 2 तरह के ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक जो आपको मिलेगा जिसका नाम है रैट, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं रैट, लेकिन इसका पूरा नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। यानी हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग एक और ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम होता है ऑब्लिक ट्रायंगल, है ना। दो तरह के ट्रायंगल्स के बारे में हमने स्टडी करना है। ठीक है, अच्छा हो सकता है कि आपको ऑब्लिक ट्रायंगल पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एडवांस लेवल में मिले, लेकिन आपको बेसिक लेवल या जनरल लेवल आप बोल सकते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपकी क्लास 10th में वो राइट एंगल पर बेस्ड होंगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग दोनों ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी दोनों जो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा होता है ऑब्लिक ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपने सुना होगा कि भाई जिसका एक 90 डिग्री होता है ना, एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब बात आती है कि भाई ऑब्लिक ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग जो है 1-2 वर्ड जो है इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई ऑब्लिक ट्रायंगल जो है वास्तव में होता क्या है। चलो देखो, ऑब्लिक ट्रायंगल का सिंपल सा मतलब होता है कि सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ना। इसका साइड है ए, ये है बी, और इसका साइड क्या हो गया? सी। नॉट साइड, यहाँ पे वर्टेक्स हो गए, ये हो गए वर्टेक्स, मान लो ए बी सी 3 वर्टेक्स हो गए। या इसको एंगल मान लो भाई, एंगल ए है, एंगल बी और एंगल क्या चाहिए? सी।
तो ये जो एंगल ए है ना, तो इसके ठीक सामने का जो साइड होता है वो ए हो जाता है। ये बी है ना, तो इसके ठीक सामने का साइड क्या हो जाता है, स्मॉल बी हो जाता है। ये सी है, तो इसके ठीक सामने का साइड क्या हो जाता है, सी हो जाता है। तो इस तरह का अगर आपको ट्रायंगल मिलता है ना, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह के ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको तो पता ही होगा कि भाई ये होता है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। और ओके, तो हमने दो बातें समझ ली कि भाई सबसे पहले हमने समझा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो फिर से एक ऐसा ब्रांच होता है, किसका ब्रांच होता है, तो मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग किसके बारे में डील करते हैं, हम लोग मेनली ट्रायंगल्स के साइड्स एंड एंगल्स के बारे में क्या करते हैं, डील करते हैं। ये बात समझ आ गई। बात फिर हमने बात करा कि भाई आपने जो है किस ट्रायंगल के बारे में बात करना है। तो हमने समझ लिया कि भाई हमने जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करना है और ऑब्लिक ट्रायंगल के बारे में बात करना है। लेकिन हम लोग जो है मेनली किसके बारे में बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। और ओके, अब बात आती है कि भाई आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्यों बात करोगे। ये भी एक प्रश्न आ सकता है आपके मन में कि भाई ठीक है आप बात करो, आप बोल रहे हो ऐसे कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अपने बात करना है, लेकिन क्यों बात करना है। देखो क्यों, क्योंकि यही एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें हमको पता होता है कि भाई कौन सा साइड कौन है, यानी हमको पता होता है कि भाई कौन सा परपेंडिकुलर है। ये हमको पता होता है कि भाई कौन सा परपेंडिकुलर होता है, कौन सा बेस होता है और कौन सा हाइपोटेन्यूज होता है ना। हमको तीनों साइड के बारे में जो होता है हमको नॉलेज होता है। अरे बात समझ में, जो तीनों साइड्स होते हैं इनके बारे में क्या होता है, नॉलेज होता है कि भाई कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेनस है, हमको पता होता है। देखो ये नॉर्मली क्या होता है, ये वाला आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है यानी जो गिरता है वो होता है परपेंडिकुलर, और जिस पर गिरता है यानी इस पर गिरा है तो ये होता है हमारा बेस। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। अच्छा, और ये जो होता है यानी राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हमको पता होता है कि भाई परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, हाइपोटेनस कौन सा होता है, ये हमको पता होता है ना। दैट इज वाई जो हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। और ओके, हमने तीन बात समझ लिया। क्या क्या समझा हमने, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कौन से ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं, ये भी हमने समझ लिया। फिर क्यों स्टडी करते हैं हमने ये भी समझ लिया। अब देखिए, अब जो है यहाँ तक समझ आई बात आपको सारी बात। अभी देखो, अब हम लोग जो है एक चीज और यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि देखो ट्रिग्नोमेट्री के, अगर ट्रिग्नोमेट्री को आप क्लासीफाई करो, ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई मैथ्स के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जो सबसे फेमस ब्रांच है वो क्या है आपका, ट्रिग्नोमेट्री है। अब ट्रिग्नोमेट्री के भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री भी आप अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एक होता है आपका सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री, एक होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और एक होता है हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री को भी अगर आप क्लासीफाई करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री के भी तीन ब्रांचेज होते हैं, आप उसको बोल सकते हो सब ब्रांचेज। देखो फिर से, मैथमेटिक्स के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, तो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच क्या हो गया, यहाँ पे लिख रहा है मैथमेटिक्स, तो इसका एक ब्रांच क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ये आपको हमेशा मिलेगा, आपको आप आगे क्लासेस में आपको हमेशा मिलेगा। अब इसके भी आप बोल सकते हो, इसके भी तीन ब्रांचेज होते हैं, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है और हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री होता है। अब बात आती है कि हमने कौन सा पढ़ना है, तो हमने जो है सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी करना है। तो यही बात ध्यान में रखिएगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, लेकिन कौन सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, तो आपने बताना होगा कि हम लोग जो है सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई बात। अब क्यों बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक ऑल ओके। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। यहां तक उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या लेंगे यहां से, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे, या आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी अच्छे तरीके से समझना आप ध्यान से। ट्री का मतलब हमको आइडिया है कि भाई तीन होता है। ये जो गोनो है इसका मतलब हमको पता है कि भाई गोनो का मतलब क्या होता है, साइड्स होता है। और मेट्रिक का भी मतलब हमको पता है कि भाई मेजरमेंट होता है। यहां तक तो ऑल ओके, ठीक है। अच्छा, और रेशियो, तो रेशियो आपको पता है ना, रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन करता है एक तरह से। तो ये हो गया रेशियो। तो अब इसको तीनों को कंबाइन करोगे, ये चार जो वर्ड्स यहाँ पे तीन, थ्री लिखा हुआ है, साइड्स लिखा हुआ है, मेजरमेंट और रेशियो है। अगर आप चारों को कंबाइन करोगे तो आपको एक स्टेटमेंट मिल जाएगा, क्या चीज, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। आ रही बात समझ में। देखो, तीन साइड किस में होता है, समझिए ध्यान से, तीन साइड किस में होता है, ट्रायंगल में होते हैं ना। जो तीन साइड्स होते हैं वो किस में होते हैं, तीन साइड्स और तीन एंगल जो होते हैं वो किस में होते हैं, ट्रायंगल्स में होते हैं। दैट इज वाई जो होता है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में किसके बारे में स्टडी करते हैं, ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो सिंपल सी बात है, थ्री ट्रायंगल के, यानी कौन सा ट्रायंगल, ये ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग जब भी बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक्यूट एंगल भी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन मोस्टली हम लोग जो है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो कोई ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ट्रायंगल के तीन साइड के मेजरमेंट का जो रेशियो होता है ना, उसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फिर से तो यहाँ पे हमने सिंपल तरीके से डिफाइन करा हुआ है, दैट इज रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ क्या चीज, ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल जो भी है आपका, कोई भी ट्रायंगल हो, तो उसका जो दो साइड का जो रेशियो होगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो, अब ध्यान से, अब बात आती है कि भाई रेशियो तो हमने समझ लिया, अब कितने रेशियो पॉसिबल है, ये तो हमने रेशियो समझ लिया। अब बात आती है क्या, कि कितने रेशियो पॉसिबल है।
चलो, और कौन कौन से होते हैं, वो कहाँ से आए, सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया हमारा सी। ऑल ओके। आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, दिस वन एक्ट एज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेनस। ये हमको पता है कि भाई परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। खैर, हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज के बारे में, यानी ट्राइंगल के साइड का रेशियो। और एक चीज और आपने ध्यान में रखना है कि ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज को ट्रिग्मेंट्रिक फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग जो शॉर्ट में ट्रिग्मेंट्रिक रेशियो जो है ना, उसको हम लोग शॉर्ट में टीआर भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये भी आप ध्यान देना, या उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट में टीएफ, ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज या ट्रिग्मेंट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक तो बात आगे समझ में है ना। अभी देखो हम लोग थोड़ा कुछ और हम लोग यहाँ पे आगे प्रोसीड करते हैं। एक बात और आपके मन में आ सकता है कि भाई हमने फंक्शन जो वर्ड बोला, फंक्शन किस बेसिस पर बोला, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर हम आपको थोड़ी देर में देते हैं, भाई फंक्शन हमने क्यों बोला, इसको फंक्शन क्यों बोला जाता है। चलिए, अभी हम लोग बात करते हैं भाई ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज। तुमने समझ लिया कि भाई टी आर यानी ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज कितने होते हैं। तो आपने ध्यान में रखना है कि ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं। और ओके, अब बात आती है कि 6 ही क्यों होते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपके पास ट्रायंगल का आप रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, यानी ट्रायंगल के साइड्स का आप रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, ट्रायंगल में कितने साइड्स है, 3 साइड्स हैं। तो जब भी आप रेशियो करोगे देन आपको कितने रेशियो मिलेंगे, 6 रेशियो मिलेंगे। करके दिखाते हैं आपको। देखो, एक रेशियो हो गया आपका P अपॉन B हो गया, एक सबसे पहला रेशियो मिल गया, है ना। अच्छा, फिर देखो आप, तो ये हो गया आपके पास, एक हो गया B अपॉन H भी हो जाएगा, ये हमने B अपॉन H लिख दिया। और एक ये भी तो हो सकता है ना आपका P अपॉन वॉट H, तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे देख रहे हो कि 3 आपको सिंपल तरीके से रेशियो मिल जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, P अपॉन H का रेशियो मिल गया, यानी P यानी परपेंडिकुलर, H यानी हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। ये हमारा B है, सॉरी ये हमारा P है, और फिर ये B हमारा यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। फिर हमारे पास B है और H यानी बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, ये हमको मिल गया। ऑल ओके, यहाँ तक देखो ध्यान से समझिएगा। तो ये तो हमने समझ लिया। अब इसका रिवर्स कर लो आप, यानी जो P बाई H है ना, इसको आप रिवर्स कर लो, तो क्या हो गया, H बाई P। इसका आप रिवर्स करोगे तो ये हो गया हमारे पास B बाई P, और आप जब इसका रिवर्स करोगे देन यू गेट H बाई B। तो सबसे पहले आपको 3 मिले, और ये जो 3 आपको मिले, आपको कहां से मिले, आपको मिले रिवर्स करके मिले। आ रही बात समझ में, आपको कैसे मिले, रिवर्स करा आपने। किसको रिवर्स करा, इन तीनों को आपने क्या करा, रिवर्स करा, तब जाके आपको ये मिले। ऑल ओके। तो हम लोग इस बेसिस पर बोल सकते हैं कि जो ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है प्राइमरी ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज, और दूसरा होता है रिवर्स ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज। याद रख लेना आपने, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं प्राइमरी ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज, और दूसरा कौन सा होता है, रिवर्स ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज। ऑल ओके यहाँ तक। अभी देखो, उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी बात समझ आई होगी। अभी देखो ध्यान से, अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि जब ये जो यहाँ पे साइड बन रहा है, ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, तो ये तो राइट एंगल है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे एंगल भी तो बन रहा है ना, है कि नहीं। यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका एंगल बन रहा है। यानी जब भी आप रेशियो कंसीडर करोगे तो ऑब्वियस है कि आपको एंगल को भी कंसीडर करना पड़ेगा, है कि नहीं। यानी बिना एंगल के आप रेशियो एक्सप्लेन नहीं कर सकते अच्छे तरीके से। सारी बात समझ में। तो यहाँ पे हमको एंगल को भी ध्यान में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो एंगल का क्या रोल है, हम थोड़ी देर में समझाते हैं आपको। अभी देखो, तो ये हमने समझ लिया कि भाई ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो क्या होते हैं भाई, तो सिंपल सा एक डेफिनेशन है, ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो। कौन सा ट्रायंगल, तो मेनली राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो कितने होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला हो गया P बाई H, फिर B बाई H, फिर P बाई B। फिर इसका रिवर्स करे पे आपको ये 3 मिल गया। ऑल ओके। अभी देखो, तो ये जो P बाई H होता है ना, ये जो P बाई H होता है, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा। ध्यान से समझिएगा, P बाई H को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। ऑल ओके। P बाई H को क्या बोलते हैं, साइन थीटा। देखो ये जो थीटा है ना, ये थीटा एंगल है ना। क्योंकि अगर आप केवल साइन लिखते हो, अभी इसको थोड़ा ऊपर से इरेज कर रहे हैं, कि अगर आप केवल साइन लिखते हो तो साइन का कोई मतलब नहीं, यानी मीनिंगलेस है। ये समझिएगा ध्यान से। ये देखो, अगर हम यहाँ पे समझिएगा, हमने आपको क्या बोला कि जो P बाई H है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं, है ना। क्योंकि अगर आप केवल साइन लिखते हो ना, केवल साइन, तो साइन का कोई मतलब नहीं होता, यानी साइन जो आपका मीनिंगलेस है। ये दिमाग में रखना आपको, साइन क्या आपका मीनिंगलेस है, यानी साइन का कोई मतलब नहीं निकल के आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल की जब साइड के बारे में बात करो तो आपको एंगल तो बोलना ही पड़ेगा, एंगल आपको लेके चलना ही पड़ेगा। आ रही बात समझ में। एंगल के बारे में भी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, भाई एंगल क्या रोल होता है, कैसे नापते हैं, कैसे मेजर करते हैं, हम लोग सब डिस्कस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करते हैं। तो ये समझ आ गई बात। तो P बाई H को हम क्या बोलते हैं, साइन। ये आपको समझ आ गया कि भाई 2 तरह के होते हैं ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज। कौन कौन सा होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी। ये तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, अब जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि भाई P बाई H को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा। ये आपको याद रख लेना है कि जो P बाई H होता है इसको हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। और इसको पूरा हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पूरा हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा। ये आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, साइन ऑफ एंगल थीटा। क्योंकि विदाउट एंगल जो है ना, ये पॉसिबल ही है ना। ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं तो एंगल तो आना ही आना है। चलिए, P बाई H को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा। आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है।
ठीक है। साइन का पूरा नाम क्या, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ साइन ऑफ एंगल थीटा। अब आते हैं बी बाई एच, तो बी बाई एच को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। और बी बाई एच का हमने पूरा नाम लिखा है, दैट इज कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। याद रखना आपने, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। फिर आता है पी बाई बी, तो पी बाई बी जो होता है ना, ये जो पी बाई बी इसको हम लोग बोलते हैं टैन थीटा। टैन थीटा का पूरा नाम है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। तो बिना एंगल के आप अगर आप टैन लिख देते हो, सपोज आप केवल टैन लिखते हो, तो कोई इसका मतलब नहीं है। कॉस लिखते हो, कोई इसका मतलब नहीं है। साइन का कोई मतलब नहीं है। जब तक आप एंगल नहीं लगाओगे, यानी थीटा जब तक नहीं लगाओगे आप, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब भी आप साइड का रेशियो की बात करो तो बीच में तो एंगल आना ही आना है ना, है कि नहीं। तो इसीलिए बिना आप एंगल के साइड को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात का अपने ध्यान रखना है। तो ये हमने समझ लिया कि भाई प्राइमरी ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा यानी पी बाई एच, कॉस थीटा यानी बी बाई एच, और टैन थीटा यानी पी बाई बी। ये हमने समझ लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवर्स करके देखते हैं। यानी जो हमने साइन थीटा समझा, हमने जो कॉस थीटा समझा, और हमने जो टैन थीटा समझा, फिर से साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर से आपके लिए। ये देखो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच हमने लिख दिया। फिर होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, ये भी हमने लिख दिया। फिर टैन थीटा होता है, तो इसका भी हमने लिख दिया पी बाई बी। पूरा नाम भी आपने ध्यान में रखना है कि पूरा नाम क्या है इसका, साइन थीटा यानी साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस थीटा यानी कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, और टैन थीटा यानी टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ऑल ओके। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, साइन को रिवर्स करते हैं। तो साइन को रिवर्स करेंगे, देन वी गेट कॉसेक थीटा। क्या मिलेगा आपको, कॉसेक थीटा, और उसका पूरा नाम क्या है, कॉस्केंट ऑफ एंगल थीटा, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्केंट ऑफ एंगल थीटा। देखो ध्यान से, तो जब ये पी बाई एच है, जब इसको आप रिवर्स करोगे, देन पी बाई एच का उल्टा क्या हो जाएगा, एच बाई पी। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास एच बाई पी। कॉस का उल्टा होता है सेक, और लोग ना सेक थीटा, इसको हम लोग पूरा क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑफ एंगल थीटा। ध्यान से समझिएगा, सेकेंड ऑफ एंगल थीटा। तो जब बी बाई एच है, तो इसका क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। अच्छा, ये क्या हमारा टैन है, तो टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख रखा है बी बाई पी। क्योंकि इसका क्या होता है, पी बाई बी जब होता है, तो जब इसका रिवर्स करोगे, देन यू गेट व्हाट, बी बाई पी। अच्छा, और कॉट थीटा को हम लोग पूरा क्या बोलते हैं, कॉन्टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, कॉन्टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। फिर से साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा यानी पी बाई बी। तो ये दोनों जो होता है उसको बोलते हैं पीटीआर, शॉर्ट में बोलते हैं पीटीआर, यानी प्राइमरी ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज। और ये जो तीनों मिला आपको, यानी कॉस सेक थीटा मिला, सेक थीटा मिला एंड कॉट थीटा मिला, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में आरटीआर, यानी रिवर्स ट्रिग्मेंट्रिक रेशियो। तो ये बात आपने ध्यान रखना है। चलिए, उम्मीद आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी। कोई साइन थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, टैन थीटा, एंड इन तीनों को जब रिवर्स करोगे तो आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा मिलेगा, सेक थीटा मिलेगा, और आपको कॉट थीटा मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद आपको यहाँ तक सारी बात समझ आई होगी। अभी देखो, अभी थोड़ा हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अभी देखो, अब बात आती है कि भाई साइन कहाँ से आ गया। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि भाई ट्रिग्मेंट, देखो अभी तक हमने समझा क्या क्या, थोड़ा उसको हम लोग समराइज करते हैं। हमने सबसे पहले आपको समझाया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, वो हमने समझ लिया। और ट्रिग्मेंट्रिक में हम लोग ट्रायंगल के बारे में डील करते हैं, वो हमने समझ लिया। कौन से ट्रायंगल के बारे में डील करते हैं, तो मेनली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डील करते हैं, ये भी हमने समझ लिया। फिर हमने समझा कि भाई ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, शॉर्ट में उसको लोग बोलते हैं टी रेशियोज। टी रेशियोज क्या होती है, हमने समझ लिया। और कितने होते हैं, 6 होते हैं, ये भी हमने समझ लिया। और कौन कौन से होते हैं, तो साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, ठीक है। और फिर इसका रिवर्स करोगे, देन वी गेट कॉसेक थीटा, है ना। फिर इसका रिवर्स करोगे आप तो क्या हो जाता है, सेक थीटा। फिर इसका रिवर्स करोगे, देन वी गेट कॉट थीटा। ये सब तो हो गई बातें। अब बात आती है कि ये कहाँ से आ गया, ये जो ट्रिग्मेंट्रिक रेशियो है, तो हमको समझ आ रहा है कि ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो, ये हमको सारी बात समझ आ रही है। लेकिन बात आती है कि भाई ये साइन कहाँ से आ गया, ये कॉस कहाँ से आ गया, इस पर हम लोग थोड़ा समझते हैं कि भाई कहाँ से आ गया ये वाली बात, है ना। इसको थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको अच्छे तरीके से नॉलेज देना है आपको, ठीक है, कि आपको कंप्लीट नॉलेज हो, हर एक चीज के बारे में आपको नॉलेज हो, है ना। दैट इज वाई जो है मेरा टारगेट यही होता है कि आपको हम सारी चीजें बताएं, जो भी पॉसिबल चीजें होती है वो सारे आपको हम बताने की कोशिश करें। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा हम लोग बात करते हैं, साइन की बात कर लेते हैं। ये जो साइन है ना, साइन, ऐसे साइन का मतलब होता है पाप, ठीक है। ऐसे साइन का कोई मतलब नहीं होता, मीनिंगलेस है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। खैर, हम लोग साइन के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखो थोड़ा सा, तो देखो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे पहले भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट हम बताना चाहेंगे। इससे पहले भी आपको साइन कॉस के बारे में डिस्कस करने से पहले भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा। देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टडी कर रहे हैं, है ना, ये जो ब्रांच है आपका, ये ब्रांच जो है इंडिया में ये ऑरिजिनेट हुआ। यानी आप बोल सकते हो ये जो ब्रांच है आपका, ये कहाँ पे ऑरिजिनेट हुआ, ये इंडिया में ऑरिजिनेट हुआ, मतलब इंडिया में स्टार्टिंग हुआ ये। सारी बात समझ में। और इसका सबसे पहला अगर स्टार्टिंग देखोगे तो एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, इंडियन फिलोसफर थे, इनको बोल सकते हो आप, या जिनका नाम था कपिल मुनि। उन्होंने एक तरह से स्टार्ट करा, इस चीज को स्टार्ट करा, यानी इंडिया में एक तरह से बोल सकते हो कि स्टार्ट करा। लेकिन थ्योरेटिकली सबसे पहले आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट का आपने नाम सुना होगा, तो आर्यभट्ट ने, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम में उन्होंने इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करा,
ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि भाई स्टार्ट कहाँ से हुआ, ट्रिग्मेंट्रिक जो है ना ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखना कि इंडिया में स्टार्ट हुआ था ये, उसके बाद ये अरब के देशों में पहुंचा, अरब की तरफ ये पहुंचा, अरब के बाद ये फिर पूरे यूरोप में फैल गया है ना, और उसके बाद ये तो पूरा एक तरह से बोलो तो वर्ल्ड में पूरा फैल गया। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो ये आपको जानना चाहिए कि भाई ये जो हमारा है भारत देश में, ठीक है, भारत देश में आप बोलो तो हर एक चीज का खोज जो है ना, हर एक चीज जो है ना भारत में खोज हुआ है, आप बोल सकते हो, है ना। और सबका अगर आप बोलो तो हम प्रमाण दे सकते हैं, प्रूफ हम हर एक चीज का दे सकते हैं, वो चाहे न्यूटन का लॉ हो, चाहे न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो, चाहे कोई भी आइंस्टाइन का कोई भी लॉ हो, हर एक चीज का प्रमाण है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में जरूर रखनी है कि भाई ये जो है हर एक चीज, स्पेशली हम ट्रिग्मेंट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ट्रिग्मेंट्री का जो खोज है वो कहाँ पे हुआ था, इंडिया में हुआ था। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात। खैर हम लोग अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था कि भाई साइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। चलिए सबसे पहले ध्यान समझिएगा, ये जो साइन वर्ड स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। ये देखो ये जो साइन है ना आपका, ये जो साइन SINE, तो साइन के बारे में सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था, आचार्य आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है। ऑल ओके, सबसे पहले किसने बताया था, आर्यभट्ट ने बताया था। किस कहां बताया था, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, जिस पुस्तक का नाम था आर्यभट्टियम। ठीक है, ये जो पुस्तक उन्होंने लिखा था, इस पुस्तक का नाम था आर्यभट्टियम, यानी आर्यभट्टियम जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया था, आचार्य आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। तो उस पुस्तक में ये बुक है आपका, है ना, ये बुक है आपका, और ये बुक आप खोजोगे तो ये बुक आपको मिल भी जाएगी, है ना। आर्यभट्टियम जो है आपको पुस्तक मिल भी जाएगी, जरूर आप पढ़िएगा इसको। तो इस पुस्तक में उन्होंने लिखा था। अब बात आती है कि कब लिखा था, तो उन्होंने अराउंड 500 AD में, है ना, 500 AD में उन्होंने साइन के बारे में इंट्रोड्यूस करा था। देखिए इससे पहले भी यानी बहुत करोड़ों हजारों साल पहले कपिल मुनि जो थे उन्होंने बताया था ट्रिग्मेंट्री के बारे में, लेकिन थियोरेटिकली की बात करा जाए, मैंने प्रूफ आपको कहाँ मिलेगा, तो प्रूफ आपको इस पुस्तक में मिलेगा, यानी आर्यभट्टियम में मिलेगा। और ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो आचार्य आर्यभट्ट ने लिखी थी। पहली बात आपको समझ आ गई, यानी साइन का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो वर्ड है आपका, किसने इंट्रोड्यूस करा था, आर्यभट्ट ने इंट्रोड्यूस करा था। देखिए ध्यान से, आर्यभट्ट ने साइन को, है ना, अर्धजया, ध्यान समझिएगा, अर्धजया के फॉर्म पे एक्सप्रेस करा था, अर्धजया। ठीक है, अर्धजया के रूप में उन्होंने एक्सप्रेस करा था। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड हमने लिखा अर्धजया, अर्ध का मतलब होता है हाफ यानी आधा, और जो जया आपने सुना होगा, जया का मतलब होता है कॉर्ड। ठीक है, देखिए फिर से, साइन का जो इंट्रोड्यूस है ना, किसने करा था, आर्यभट्ट ने करा था। तो किस पुस्तक में करा था, तो आर्यभट्टियम पुस्तक में करा था। तो उन्होंने साइन की जगह पे उन्होंने एक शब्द का प्रयोग करा था, अर्धजया। ध्यान से, और अर्थ का मतलब क्या होता है, हाफ, और जो जया होता है ना, जया का मतलब क्या होता है, कॉर्ड। तो उन्होंने डायरेक्टली साइन का यूज नहीं करा था, हम आपको बता रहे साइन के कॉन्सेप्ट का उन्होंने बताया था। ठीक है, कहां से साइन आया वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले समझ आ गया कि आर्यभट्ट ने बताया था और आर्यभट्टियम पुस्तक में बताया था। सेकंड स्टेप हमने क्या बताया कि उन्होंने कौन सा वर्ड यूज करा था साइन की जगह पे, तो अर्धजया यूज करा था। और अर्धजया का मतलब क्या होता है, अर्धजया का मतलब होता है हाफ कॉर्ड। ऑल ओके यहाँ तक। अभी देखो ये जो जया है ना, ये जो जया है आपका, जया को थोड़ा मॉडिफाई करा गया और इसको बोला गया जीवा, है ना। ये जो जया वर्ड है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या बोला गया, जीवा। ऑल ओके, तो आप बोल सकते हो जीवा जो है एक तरह से मॉडिफाइड फॉर्म है ना, मॉडिफाइड फॉर्म है। किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, जया का। जया का मतलब क्या होता है, कॉर्ड। तो ये ध्यान में रखिएगा, मॉडिफाइड फॉर्म है। किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, जया का, JYA। चलिए ये तो हो गया पॉइंट नंबर 4। अब सॉरी पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 समझना आप ध्यान से। पॉइंट नंबर 4 क्या है, तो ये जो जीवा वर्ड, अब तो जया से किस में कन्वर्ट हो गया, जीवा से, है ना। तो ये जो जीवा वर्ड है ना, ये जो जीवा वर्ड है आपका, इस जीवा वर्ड को अरबिक में ट्रांसलेट करा गया। ध्यान से समझिएगा, ये जो जीवा वर्ड है ना, इसको किस में कन्वर्ट करा गया, अरबिक में। यानी इसको, इसका जो है तरह से अरबिक ट्रांसलेशन करा गया, अरबिक में इसको ट्रांसलेट करा गया। समझिएगा ध्यान से, अरबिक में इसको क्या करा गया, ट्रांसलेट करा गया। ऑल ओके, और अरबिक में जैसे इसको ट्रांसलेट करा गया, आ रही बात समझ में। तो ये जो है जीवा आपका कन्वर्ट हो गया साइनस वर्ड में, SINUS, साइनस वर्ड में ये कन्वर्ट हो गया। देखिएगा ध्यान से, शुरुआत कहां से हो रही है देख रहे हो ना आप यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे वो मॉडिफाई होते 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 वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो आपको हम बता रहे हैं। यहां तक समझ आ गई बात। फिर से इंट्रोड्यूस कर इससे करा था आर्यभट्ट ने, कौन सी पुस्तक में, आर्यभट्टियम में। कब करा था, 500 AD में। और उन्होंने कौन सा वर्ड यूज करा था, अर्धजया। अर्धजया यानी हाफ कॉर्ड, और जया को फिर मॉडिफाई करा गया, किसमें, जीवा में मॉडिफाई करा गया। और जीवा को भी ट्रांसलेट करा गया, अरबिक में ट्रांसलेट करा गया, किसमें, और अरबिक में ट्रांसलेट करके उसको क्या बोला गया, साइनस। ठीक है, सीनस भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो उम्मीद आपको यहां तक समझ आ गई होगी, यानी पॉइंट नंबर 4 जो है आपको समझ आ गया होगा, यानी सीनस। ऑल ओके, अभी देखो फिर इसके बाद जो है, जब अरबिक में जब वो ट्रांसलेट हो गया, फिर जो है अरबिक से इसको जो है लैटिन में ट्रांसलेट करा गया। आ रही बात समझ में। अब जो है इसका जो लैटिन वर्जन है, तो फिर इसको लैटिन में ट्रांसलेट करा गया।
क्यों? क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट जो है ना, आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि पहले इंडिया में स्टार्ट हुआ, फिर ये अरब के देशों में फैला, फिर अरब के देशों में, फिर यूरोप फैला, फिर ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गया। तो उसके बाद ये लैटिन जैसे जहां-जहां गया, ये उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते गया कि भाई इसके मेरे हिसाब से उनके अकॉर्डिंग तो उनके अकॉर्डिंग जो सही लगा उन्होंने मतलब कन्वर्ट करते गए, एक तरह से ट्रांसलेट करते गए। तो इसको जो साइनस को जब लैटिन में ट्रांसलेट करा गया तो ये बन गया साइन, SINE। और ओके, जब लैटिन में ट्रांसलेट करा गया तो ये क्या बन गया? साइन, SINE। ठीक है, तो यूरोप के देशों में अगर आप देखोगे, यानी यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है, तो वहां साइन नहीं लिखा जाता, SIN नहीं लिखा जाता है, वहां पे पूरा लिखा जाता है, SINE लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई बात, उम्मीद आपको समझ आई होगी बात। अभी देखो पॉइंट नंबर 6 की बात हम लोग करते हैं। ये पॉइंट नंबर 6 हम थोड़ा यहाँ पे इरेज करते हैं। अभी देखो पॉइंट नंबर 6 क्या है कि एक मैथमेटिशियन थे, एक यूरोप के ही मैथमेटिशियन थे, है ना, एक यूरोप के ही मैथमेटिशियन थे, आप बोल सकते हो एक इंग्लिश प्रोफेसर थे। उनका नाम था इडमंड, इडमंड गंटर। यहाँ पे उनका नाम लिख देते हैं हम, यहाँ पे इडमंड गुंटर, इडमंड GUNTER, गंटर, इडमंड गंटर। तो ये क्या थे? एक इंग्लिश प्रोफेसर थे, है ना, एक इंग्लिश प्रोफेसर थे। तो इन्होंने क्या करा, है ना, इन्होंने एक तरह से अब जो साइन वर्ड है यहाँ पे, जो यूरोप के देशों में जो साइन वर्ड यूज हो रहा था, इसको ने और सिंप्लीफाई करके इन्होंने साइन वर्ड का यूज करा। यानी आप बोल सकते हो कि साइन जो है, ये जो साइन वर्ड है, ये किसका मतलब किसने इंट्रोड्यूस करा था? तो इंट्रोड्यूस तो इडमंड गंटर ने करा था, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए कोई आया कहां से, तो ये जो आपका आचार्य आर्यभट्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था, और वही मॉडिफाई होते 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 आपका आज के डेट में वो साइन मिलता है। लेकिन कहीं कहीं आप भी आज के डेट में भी अरब की आप जब बुक्स पढ़ोगे ना, ठीक है, अब अरब की बुक्स, अरब देशों की बुक्स भी आपको मिल जाएगी, है ना। तो वहां से भी, अब वहां के कौन से पब्लिकेशन चलता है, तो वहां पे जैकरेंडा पब्लिकेशन चलता है, तो वहां से आप देख सकते हो। तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? साइनस मिलेगा, है ना, वहां के बुक में अभी भी साइनस वर्ड मिलेगा। लेकिन जब यूरोप के देशों में आप जब ट्रिग्मेंट्री स्टडी करोगे तो वहां पे आपको साइन मिलेगा, ठीक है। और लेकिन ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो आपको साइन अब मिलता है। चलिए, ये तो हो गई बात थोड़ा, ये तो हमने साइन को समझ लिया। तो एक बात आपने ध्यान में रखना, इनका नाम ध्यान रखना, इडमंड गुंटर, इडमंड गुंटर जो इंग्लिश प्रोफेसर थे, इन्होंने एक तरह से क्या करा, ये जो वर्ड है ना, वर्ड का क्रेडिट जाता है ओनली इनको, केवल वर्ड का क्रेडिट जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई बात साइन की। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं कॉस की, बात कर लेते हैं, फिर हम लोग टैन की बात करते हैं। तो उम्मीद आपको साइन वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो सेम प्रोसीजर यही चलता चलता गया। फिर अब देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं कॉस थीटा की बात करते हैं, हम लोग टैन थीटा की बात करते हैं, तो ये काफी मतलब काफी दिनों बाद, मतलब काफी सालों बाद आप बोल सकते हो ये इनका यूज हुआ, इनका खोज हुआ, बोल सकते हो इनका यूज होना स्टार्ट हुआ है। यानी इनका जो डिस्कवर हुआ मच लेटर, मतलब काफी बाद में कॉस और टैन का कॉन्सेप्ट है। साइन का कॉन्सेप्ट बहुत पहले आ गया था, लेकिन कॉस और इसका जो कॉन्सेप्ट है आपका बहुत बाद में आया था, आप बोल सकते हो। अब बात आती है कि कॉस का कॉन्सेप्ट क्यों आया, मतलब क्यों इस कॉन्सेप्ट को दिया गया। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर आपके मन में ये प्रश्न आता है कि कॉस का क्यों इंट्रोड्यूस करा गया, तो इसका सिंपल सा बता सकते हो कि सिंपल सी बात है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए, सिंपल सी बात है, तो टू कंप्यूट, है ना, टू कंप्यूट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में सुना होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, आपने सुना होगा नीचे क्लासेस में। तो टू कंप्यूट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ साइन, यानी साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए ये वर्ड इंट्रोड्यूस करा गया, यानी कॉस इंट्रोड्यूस करा गया, है ना। ये जो वर्ड है आपका कॉस इंट्रोड्यूस करा गया। अब बात आती है कि आर्यभट्ट ने एग्जैक्ट इसका नाम क्या रखा था। तो आर्यभट्ट जी ने इसका नाम रखा था कोटिज्या। ये ध्यान में रखिएगा, कॉस को कहा जाता है कोटिज्या, ये आपने जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉस का जो ओरिजिनल नाम है ना, जैसे उसका नाम था क्या, अर्धजया नाम था, जो साइन था उसको उन्होंने क्या बोला था, अर्धजया। उसी प्रकार कॉस का जो वास्तविक नेम है, जो मतलब आप बोल सकते हो जहां से स्टार्ट हुआ है, वो क्या है, कोटिज्या। लेकिन फिर भी वही चीज यहां भी होने लगा, फैलते गया अरब के देशों में, फिर यूरोप, फिर पूरा फैलते गया, फैलते गया। और ये जो है कोटिज्या आपका किस में कन्वर्ट हो गया, आपका कॉसिनस में कन्वर्ट हो गया, है ना, कॉसिनस में कन्वर्ट हो गया था। और फाइनली वही रोल होता है जो इडुमंड थे आपके, इडुमंड गटर जो थे, है ना, इडुमंड गटर जो थे, इसको शॉर्ट फॉर्म में गटर, GUTER ना, गटर, और इसको कोसाइन को किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉस के रूप में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसीजर पूरा चलते रहता है। तो आप बोल सकते हो एक लाइन में इसका मेरा कहने का उद्देश्य क्या था वो आप समझ लो। तो इसका मेरे कहने का सिंपल सा उद्देश्य यही था कि भाई हर एक चीज का जो खोज है वो इंडिया में हुआ है ना। और दूसरी बात ये है कि आपका जो ये जो मेनली हम लोग ट्रिग्मेंट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ट्रिग्मेंट्री का जो पूरा बेसिक जो है ना, ऑरिजिनेशन जो है ना, ऑरिजिनेशन पॉइंट जो वो इंडिया में है। और वो आप बोल सकते हो कि थ्योरेटिकली अगर देखो तो आर्यभट्ट जी ने करा था। एक बात और यहाँ पे आपको समस्या आ सकती है कि ये जो इडुमंड ने तो नाम दिया था गटर, है ना, इडुमंड गटर ने जो ये नाम दिया था कॉसिनस, ये जो कॉसिनस था, ठीक है, ये क्या था, इंडियन नेम था। फिर ये क्या हो गया आपका, अरेबिक हो गया था। और फिर ये जो कॉस था ना आपका, है ना, ये जो कॉस था आपका, ये लैटिन में कन्वर्ट हुआ था। और मतलब अगर इस जो वर्ड का अगर क्रेडिट देखोगे तो इनसे ज्यादा, यानी इडुमंड गटर से ज्यादा, इडुमंड गटर जो है इनका मेनली जाता है क्रेडिट साइन को लेके,
लेकिन अगर आप कॉस पर अब मतलब अगर ध्यान से समझोगे, कॉस का जो नोटेशन की अगर आप बात करोगे, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है सर जोनस मोरे। यहाँ पे हम नाम का लिख देते हैं सर जोनस मोरे। तो इनका नाम, इनको क्रेडिट जाता है इस नाम के लिए ओनली, नॉट फॉर द कॉन्सेप्ट, केवल नाम के लिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात, थोड़ा हमने जान लिया साइन का कॉस का। तो इस प्रकार से खोज हुआ, साइन का कॉस का खोज हुआ। खैर ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई साइन का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब क्या होता है। ऑल ओके ना। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया। अभी तक हमने ट्रायंगल को समझ लिया, ट्रायंगल ट्रिग्मेंट्री क्या होता है वो हमने समझ लिया, ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं वो हमने समझ लिया, कौन कौन से होते हैं, कैसे आया वो हमने समझ लिया। ठीक है, अभी देखिए अब हम थोड़ा सा जो है आपको एंगल के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे, एंगल्स के बारे में, क्योंकि एंगल का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि बिना आप जब भी ट्रिग्मेंट्रिक में डिस्कस करोगे तो एंगल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा साइन का मतलब क्या होता है, पी बाई एच, कॉस का मतलब बी बाई एच, ये तो आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अभी देखो ये कौन सा ट्रायंगल है, ये है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपको पता होगा कि भाई ये जो हमारा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस, और ये क्या होता है आपका हाइपोटेनस। ये आपको पता होगा है ना, परपेंडिकुलर बेस और क्या चीज होता है, हाइपोटेनस होता है। ऑल ओके। तो देखो दो तीन चीज आपको ध्यान में रखने हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपको। जो गिवन एंगल होता है, गिवन एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर आपने लेना है, ये आपने ध्यान में रखना है। ऑल ओके। गिवन एंगल के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये बात आपने ध्यान में रखना है। ऑल ओके। जो राइट एंगल वाला होता है, यानी राइट एंगल के सामने वाला जो होता है ना, वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से जो गिवन एंगल के सामने वाला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जो राइट एंगल के सामने वाला होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। अब जो बचा यानी रेस्ट, जो बचा रेस्ट एंगल के सामने वाला, ठीक है, वो क्या होगा, आपका बेस होगा। ठीक, तो इस बात का आपने ध्यान में रखना है कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा हाइपोटेनस होगा। फिर से जो भी गिवन एंगल होगा उसका ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, राइट एंगल के ठीक सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, और जो बचा वो क्या होगा, आपका बेस होगा। तो कौन चेंज करेगा, ये तो फिक्स रहेगा ना, राइट एंगल तो फिक्स रहेगा, यानी एच तो आपका कांस्टेंट रहेगा ना, एच क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। तो कौन वेरी करेगा, आपका वेरी करेगा, पी वेरी करेगा और बी वेरी करेगा। तो बस इसी पे आपने ध्यान देना, पी और बी पे। तो अगर आप पी और बी को समझ लेते हो कि कौन सा कहाँ पे होगा, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा ये तो होगी बेसिक बात है, थोड़ा और हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो एंगल का थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। देखो एंगल कब बनता है, तो एंगल हम लोग ने डेफिनेशन आपने नीचे क्लासेस में पढ़ा होगा कि भाई एंगल्स इज फॉर्म्ड। तो एंगल फॉर्म नहीं होता, एंगल सबटेंड होता है, ये थोड़ा समझ लीजिएगा। एंगल जो होता है वो सबटेंड होता है। ठीक है, अच्छा और आप थोड़ा जान लीजिए कि देखिए एंगल को मापने के तरीके होते हैं, है ना, यानी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। जो एंगल्स होते हैं ना, इसको मापने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्या चाहिए, एंगल्स। ठीक है, अभी तक आपने नॉर्मली डिग्री सुना होगा, भाई 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री डिग्री। लेकिन एक बात अगर आपके प्रश्न आ सकता है आपके मन में कि भाई डिग्री का मतलब क्या होता है, तो उससे पहले हमको समझना होगा एंगल। आपको समझ आ गया होगा कि एंगल कब बनता है, तो व्हेनेवर टू रेज क्या होता है, मीट। या अगर एंगल ऐसे समझो ना, एंगल होता क्या है, अगर डिफाइन करा जाए एंगल का मतलब क्या होता है, वास्तविक मतलब क्या होता है, तो एंगल इज नथिंग, एंगल इज जस्ट द अमाउंट ऑफ रोटेशन। कि कोई चीज कितना रोटेट करा ना, वही बताता है एंगल, है ना। और एंगल सबटेंड होता है, इस बात का अपने ध्यान रखना है। यानी एंगल यानी सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो सिंपल, जब भी अगर आपसे कोई पूछते हैं ना कि एंगल का मतलब क्या होता है, तो आपने यही बताना है, दैट इज अमाउंट ऑफ रोटेशन। ये नहीं बताना है कि भाई व्हेनेवर रेज मीट देन एंगल इज फॉर्म, तो ये सही नहीं है। तो आपने यही बताना है कि भाई एंगल इज नथिंग, एंगल इज जस्ट द अमाउंट ऑफ रोटेशन। और एंगल को मापने के तीन तरीके होते हैं। ठीक है, तीन सिस्टम होते हैं। तो एक जो सिस्टम होता है जिसका नाम होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, है ना, सेक्साजेसिमल सिस्टम। जो दूसरा सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम, है ना। पहला सिस्टम नहीं आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा हम लिख लेते हैं यहाँ ब्रिटिश से, अच्छा हम यहाँ पे लिखते हैं सेंटिसिमल सिस्टम। और तीसरा सिस्टम होता है आपको जिसका नाम है रेडियन सिस्टम, या इसको सर्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। तो तीन सिस्टम होते हैं एंगल्स को मेजर करने के। ये बात आपने ध्यान में रखना कि एंगल्स को मेजर करने के तीन क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम पहला होता है, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। जो सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है ना, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। ये जो होता है इसको आप बोल सकते हो कि इसको आप फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है, फ्रेंच सिस्टम। और ये जो है ना आपका सर्कुलर सिस्टम, ये जो इसको बोलते हैं लोग इंडियन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीन सिस्टम होता है, आपको जानना चाहिए। सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम, एज वेल एज ये देखिए रेडियन, यहाँ पे मिस हो गया एन, यहाँ पे ये रेडियन सिस्टम। ऑल ओके। एंगल क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, आपने बताना अमाउंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, अच्छा अभी देखो अब हम थोड़ी बात आती है कि सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है एंड सेंटिसिमल क्या होता है, रेडियन सिस्टम क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखो ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई हम लोग जो ट्रिग्मेंट्री हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम लोग मेनली किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं, सब हमने आपको बता रखा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक मान लेते हम लोग यहाँ पे,
तो अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ना, ये जो है इसको हम लोग अगर 90 इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो एक पार्ट बचेगा ना, उस पार्ट को बोलते हैं डिग्री। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि सेक्सोडेसिमल सिस्टम में 3 चीजें आती है, एक आता है डिग्री, एक आता है मिनट आपका, और एक आता है सेकंड। यानी सेक्सोडेसिमल सिस्टम में 3 बातें आती हैं। कौन कौन सा आता है, डिग्री, एक आता है मिनट, और एक क्या आता है आपका सेकंड। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है कि डिग्री क्या होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 60 इक्वल पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो जो हमको एक पार्ट मिलेगा ना, दैट एक पार्ट इज कॉल्ड डिग्री। तो आपने दिमाग में रखना है, दैट इज 1/60th, नॉट 1/60, 1/90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी राइट एंगल ट्रायंगल जो है ना, उसका अगर आप क्या करोगे, 90 इक्वल पार्ट्स उसको डिवाइड करोगे, तो जो एक पार्ट मिलेगा ना आपको, वो क्या होगा, आपको उसको बोलेंगे डिग्री। तो ये आपने देखा होगा, ये 30 डिग्री होता है, ये 40 डिग्री होता है। अच्छा, एक बात और आपको जानना चाहिए, जो डिग्री का सिंबल जो होता है ना, इसको बोलते हैं ओमिक्रॉन। ये भी आपको जानना चाहिए, जो सिस्टम, ये जो सॉरी जो हम सिंबल लिखते हैं ना डिग्री का, ये इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ओमिक्रॉन। मतलब इसको जो छोटा सा लिखते हैं ना ऊपर में, इसको बोलते हैं ओमिक्रॉन। ये आपने ध्यान में रखना। चलिए, अब बात आती है कि मिनट क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये डिग्री है आपका, ये ना जो डिग्री है आपका, अगर आप डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, देखिए ध्यान से, हमने क्या करा था, डिग्री वाले केस में राइट एंगल को डिवाइड करा था, कितने पार्ट्स में डिवाइड करा था, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा था। तो जो हमको एक मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जो हमको एक पार्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री। लेकिन अब मिनट समझना होगा हमको, तो मिनट क्या होता है, तो सिंपल से अपने रखना है दिमाग पे कि अगर हम लोग एक डिग्री को, है ना, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक डिग्री को अगर हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक डिग्री को अगर हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो क्या मिलेगा, मिनट। यानी 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री। यानी एक डिग्री को अगर हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, मिनट। तो देखो, ये मान लेते हैं कि ये होता है डिग्री और ये होता है मिनट, है ना। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये होता है डिग्री। ये जो होता है इस प्रकार का अगर आपको मिल जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। ऑल ओके ना। अच्छा, अब जब एक मिनट को, ये जो मिनट आ गया ना आपका, जब एक मिनट को आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, देन यू गेट सेकंड। तो ये हो गया आपका, 2 बार अगर आपको मिल जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, सेकंड। तो ये बात आपने ध्यान रखना है कि भाई डिग्री का मतलब क्या होता है, मिनट का मतलब क्या होता है, सेकंड का मतलब क्या होता है। तो ये जो सिंबल होता है ना, इसको बोलते हैं ओमिक्रॉन। ये ध्यान में रखिएगा। देखिए एग्जांपल के तौर पे मान लो कि ये हो गया 53 डिग्री, ये हो गया 11 मिनट, और ये हो गया 33 सेकंड। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि एंगल क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि एंगल को मेजर करने के तरीके कितने होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। कौन कौन सा है, 3 सिस्टम होते हैं मेजर करने के, है ना। एक सेक्सोडेसिमल सिस्टम, तो उसमें क्या क्या आता है, तो भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें डिग्री आता है, मिनट आता है, और क्या आता है, सेकंड आता है। ठीक है, चलिए, डिग्री समझ आ गया कि वही 1/90 पार्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और मिनट क्या होता है, 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री, और सेकंड क्या होता है, 1/60 पार्ट ऑफ 1 मिनट। अब बात आती है कि भाई इसमें क्या होता है, सेंटिसिमल सिस्टम में क्या, तो इसमें भी 3 चीजें आती हैं। इसमें आता है आपका ग्रेड, एक आता है आपका मिनट, और एक आता है आपका सेकंड, है ना। इसमें 3 चीजें आती है। कौन कौन सा आता है, ग्रेड आता है, मिनट आता है, और क्या होता है, सेकंड आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए ध्यान से, इसमें किसका रेशियो था, 90 का था, 60 का था, और 60 का था। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी 90 पे एक बार हमने बांटा, फिर 60 में बांटा, फिर 60 में बांटा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे ना, तब आपको मिलेगा, यानी 1/100 पार्ट ऑफ किसका, राइट एंगल ट्रायंगल। तब आपको क्या मिलेगा, ग्रेड मिलेगा, है ना। जैसे मान लो ये 30 ग्रेड हमने लिख दिया। अब एक ग्रेड को आप फिर 100 पार्ट्स में डिवाइड करो, तब वो क्या मिलेगा, मिनट। यानी इसको आप बोल सकते हो कि 1/100 पार्ट ऑफ 1 ग्रेड। ठीक है, और मिनट सेकंड क्या होता है, 1/100 पार्ट ऑफ 1 मिनट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका अगर रेशियो आप करोगे, तो इसका रेशियो को मिलेगा 100:100:100। तो ये बात आपने ध्यान में रखना है, 100:100:100। ठीक है, तो ये तो होगी बात सेंटिसिमल सिस्टम की। अब थोड़ा बात कर लेते हैं रेडियन सिस्टम की। देखो, रेडियन सिस्टम क्या होता है, जो सबसे फेमस सिस्टम होता है यही होता है आपका, जिसका नाम है रेडियन सिस्टम, है ना। और रेडियन सिस्टम जो है, इसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम ही बोलते हैं। ठीक है, जो रेडियन सिस्टम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम। और इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग ये देखो सी का यूज करते हैं, रेडियन का यूज करते हैं, है ना। इसमें जो होता है हम लोग किसका यूज करते हैं, रेडियन का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी इस रेडियन सिस्टम पे हमने ऑलरेडी एक लेक्चर दे रखा है, तो आप वहां से उसको एक बार आप देख लोगे। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई बात कि एंगल क्या होता है, एंगल कैसे मापते हैं, ये सब छोटी छोटी बातें हो गई। एक चीज और आप ध्यान रखो कि एंगल दोनों हो सकता है आपका, एंगल आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका एंगल निगेटिव भी हो सकता है। देखो, मान लो कि ये हमारे पास एक रे हो गया, एक ये रे हो गया। ये जो रे होता है ना, इसको बोलते हैं, पहले वाले को क्या बोलते हैं, इनिशियल रे। आपने पढ़ा होगा, इसको हम लोग कौन सा रे बोलते हैं, इनिशियल रे। ये जो होता है, इसको हम लोग कौन सा रे बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल रे बोलते हैं। तो जो अगर इनिशियल जाता है किधर, टर्मिनल की तरफ, तब एंगल क्या होता है, पॉजिटिव। और जब टर्मिनल आता है इनिशियल की तरफ, तो एंगल क्या होता है, नेगेटिव। तो सिंपल समझ लो कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा,
अगर क्लॉकवाइज है तो एंगल आपका नेगेटिव होगा। तो इस बात का भी आपने ध्यान में रखना है कि भाई कब पॉजिटिव और कब क्या चीज नेगेटिव, ठीक है। यानी एंटी क्लॉकवाइज की अगर बात होगी, यानी इस प्रकार से अगर आप जाओगे तो ये एंगल क्या होगा आपका पॉजिटिव, अगर इधर की तरफ आओगे आप तो एंगल क्या होगा नेगेटिव। तो अभी तक आपने पॉजिटिव एंगल के बारे में सीखा होगा कि भाई 60 डिग्री को बनाते थे तो कैसे बनाते थे। तो अगर अगर आपको ध्यान होगा तो आपको ऐसे बताया जाता था कि आप इस प्रकार से बनाओ और इधर से आप मेजर करो, इधर से आप कट करो, इधर इधर से आप कट करो। क्यों? क्योंकि आपको पॉजिटिव एंगल बनाना था। आपको जो है कौन सा एंगल बनाना था, पॉजिटिव एंगल बनाना था। और पॉजिटिव एंगल तभी बनता है जब आप कैसे जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, यानी घड़ी जैसे चलती है ना उसके जस्ट विपरीत दिशा में अगर आप जाओगे तभी जाके आपका कौन सा एंगल बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। चलिए, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब थोड़ी सी बात और हम लोग कर लेते हैं। अभी देखो, अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये तो हमने समझ लिया कि भाई साइन थीटा क्या होता है, यानी पी बाई एच होता है। कॉस थीटा भी हमने समझ लिया क्या होता है आपका, बी बाई एच होता है। फिर होता है टैन थीटा यानी पी बाई बी, ये तो हमने समझ लिया। अब बात आती है कि ये भाई ये कब पॉजिटिव होगा, ये कब नेगेटिव, कब पॉजिटिव, मतलब थोड़ा सा इसका साइन के बारे में जान लेते हैं, भाई कौन सा कब पॉजिटिव, कौन सा कब नेगेटिव। तो देखो, ये होता है, आपने पढ़ा होगा, ये क्वाड्रेंट होता है, ये एक्स डैश एक्स हो जाएगा, एक्स डैश, ये वाई होता है और इधर क्या होता है वाई डैश। ये जो होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, आपने पढ़ा होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, फर्स्ट होता है, ये आपका सेकंड होता है, फिर ये वाला थर्ड और ये होता है फोर्थ। और ये आपने पढ़ा होगा पूरा जो होता है ना 360 डिग्री का होता है, ये आपने पढ़ा होगा है ना। पूरा जो होता है कितने डिग्री का होता है, 360 का। तो पहला वाला कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 90 तक होता है। फिर दूसरा वाला कहाँ से, 90 से 180 तक। फिर तीसरा वाला कहाँ से कहाँ तक होता है, 180 से लेकर 270 तक। और जो चौथा वाला होता है आपका वो 270 से लेकर 360 तक होता है, ठीक है। अब देखिए, आपको एक सिंपल सा ट्रिक याद रख लेना, वो क्या है, आपको याद रख लेना है ऐड शुगर टू कॉफी, है ना, ऐड शुगर टू कॉफी। तो ये बात आपने ध्यान में रख लेना। देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है, और ये जो हमारा है किसके लिए है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, और ये हमारा किसके लिए है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी जितने भी ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज होते हैं, और कितने होते हैं तो 6 होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, हमने आपको सब बता रखा है ना। हमने आपको छोटी छोटी बातों को आपको बता रखा है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल एस यानी साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो पॉजिटिव होता है। याद रखना आपको, सेकंड में कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे टी है, टी यानी टैन, यानी थर्ड में जो होता है आपका टैन पॉजिटिव होता है, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट, वो पॉजिटिव होता है। और लास्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉफी, कॉफी यानी सी, सी यानी कॉस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो है कॉस पॉजिटिव होता है, और साथ साथ आपका सेक पॉजिटिव होता है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। फिर से, पहले वाले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, थर्ड वाले यानी जो थर्ड वाला, अच्छा ये तो थर्ड लिखा था ना, ये थर्ड है आपका, थर्ड वाले में आपका टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ यानी जो फोर्थ वाला है इसमें 2 पॉजिटिव होते हैं, कॉस वाला और सेक थीटा, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब एक देखिए, ये अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, या ऐड शुगर टू कॉफी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि भाई पहला क्वाड्रेंट है सब पॉजिटिव, दूसरे में केवल साइन है और साइन का रेसिप्रोकल है, टी यानी टैन है और टैन का रेसिप्रोकल, और सी का मतलब क्या चीज, कॉस, और कॉस क्या चीज, रेसिप्रोकल, ठीक है। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो आपको याद रखना होगा कि भाई कब कौन सा पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। अगर इसको हम लोग समराइज करें, देखो समराइज अगर इसको हम लोग करते हैं, देखो कैसे समराइज करेंगे। ये हमारे 0 से 90 है ना, तो यानी 0 से 90 के बीच में सब पॉजिटिव होंगे, 0 से 90 के बीच में ऑल पॉजिटिव, इसको आप ऐसे समझ लो, ठीक है। अब साइन कब कब पॉजिटिव होगा, तो सिंपल सा ट्रिक है, 0 से 90 में तो होगा ही होगा, एक तो हो ही होगी आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपका 90 से 180 के बीच में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बात आती है कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव हो, तो फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव है, क्योंकि ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये ना होता है रूल आपका, ऑल स्कूल टू क्या चीज, कॉलेज। तो फर्स्ट में तो आपका सारा का सारा पॉजिटिव होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो ये तो 0 से 90 हर में मिलेगा, यानी यहाँ पे 0 से 90 तो होगा ही होगा। अब बात आती है कॉस और कहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपका यानी फोर्थ में, और फोर्थ कहाँ से कहाँ है आपका, 270 से लेकर 360 तक, यानी यहाँ पे आपका पॉजिटिव होगा। यानी कॉस कहाँ से कहाँ पॉजिटिव, 270 से लेकर 360 तक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टैन की बात कर लो तो 0 से 90 में तो पॉजिटिव होगा ही होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो थर्ड वाला क्वाड्रेंट है ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज, या ऑल ऑल है स्कूल है, और ये क्या है, टैन है, यानी टी के लिए टैन, ये टैन है ना आपका। ये कहाँ से कहाँ होता है, तो ये होता है 180 से 270 के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ पे पॉजिटिव। अच्छा, जब ये पॉजिटिव होगा तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, वहां पे पॉजिटिव होगा। उम्मीद है ये आपको सारी बात समझ आई होगी। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि हमने जो आपको बताया वो किस बेसिस पर बताया, ठीक है, ये आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो देखिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और उसी बेसिस पर हमने सारे बता दिया है, ठीक है। ये देखो, ये है आपका क्वाड्रेंट, ये प्लस होता है, आपने पढ़ा होगा, ये माइनस होता है, ये आपका प्लस होता है, और ये क्या होता है, माइनस होता है। ये आपने जानते होंगे आप,
है ना, ये प्लस होता है माइनस होता है, ठीक है। और हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको स्टडी भी करेंगे, है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी तक हमने करा नहीं है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे सारी बातें। चलिए, तो देखो ये होता है आपका हाइपोटेनस, है ना, ये क्या होता है आपका हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना। तो देखो हम लोग थोड़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन सबसे पहले, फिर होता है क्या चीज, साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, देखो थीटा जरूर लगाना आपने, है ना, फिर होता है टैन थीटा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। तो देखो कैसे हमने आपको बताया, जो हमने रूल बताया ना, को एड शुगर टू कॉफी या ऑल शुगर टू कॉलेज, वो कैसे आया वो समझो आप। देखो पी बाई एच है ना, तो पी तो आपका क्या है, पॉजिटिव है, पी क्या है, पॉजिटिव है, और एच है तो एच भी क्या आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपन पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव ही ना होगा। हम्म, चलिए कॉस की बात कर ले, तो कॉस का क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो देखो बी क्या आपका पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, ये ध्यान से समझिएगा, अभी हम लोग जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें। तो कॉस क्या है, पॉजिटिव है, और एच है यहाँ पे, तो एच भी क्या है, पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब बात करो टैन की, तो टैन का क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो ये तो आपका ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, परपेंडिकुलर वाला क्या पॉजिटिव है, और बेस यानी ये भी क्या आपका पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। तो इस प्रकार से जो है हमने आपको करके बताया सिंप्लीफाइड तरीके से कि भाई ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये आपने पता रखना है कि कहाँ पे कौन सा पॉजिटिव होता है और कहाँ पे कौन सा नेगेटिव होता है, या ये इसको याद रखो, या एड शुगर टू कॉफी को याद रखो। तो ठीक है, अभी तक हमने क्या करा, आज की क्लास में हमने काफी बेसिक नॉलेज गेन करा, ठीक है, कि ट्रिग्मेंट्री क्या होता है, ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, साइन कन्वेंशन क्या होता है, यानी कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, एंगल को कैसे मापते हैं, ठीक है। ये तो हमने बेसिक काफी चीजें कर ली, और हमने वो बात आपको जरूर ध्यान रखना है कि भाई गिवन एंगल के सामने वाला क्या होता है ना, वो कॉन्सेप्ट जो ना आपने ध्यान में रखना है। एक बार हम उसको रिपीट कर देते हैं, क्या था वो कॉन्सेप्ट, कि जो गिवन एंगल होगा उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर लोगे, जो राइट एंगल वाला होगा, ठीक है, उसके सामने वाला क्या लोगे, हाइपोटेनस लोगे, और जो बचेगा ना, यानी रेस्ट जो बचा रेस्ट एंगल के सामने वाला, वो आप क्या करोगे, बेस लोगे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ ये जो बेसिक रूल है ना, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है, और आपका ये टैन थीटा जो होता है, पी बाई बी होता है। और इसका रेसिप्रोकल जो है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस सेक होता है, फिर इसका रेसिप्रोकल सेक होता है, फिर इसका रेसिप्रोकल टैन होता है। और इसके साथ साथ एक और थ्योरम आप याद रखोगे, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कैसे होता है, हमने इसको ऑलरेडी इस पे ट्रायंगल की जो हमने पढ़ाया था आपको, उसमें हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कैसे प्रूफ करते हैं उसको, किसने दिया था, काफी अच्छे तरीके से हमने पाइथागोरस थ्योरम बता रखा है आपको, तो वहां से एक बार आप देख लोगे। देखो ये पाइथागोरस थ्योरम एक बार हम रिपीट कर दे देते हैं। ये परपेंडिकुलर होता है ना आपका, ये बेस होता है, ये क्या होता है, हाइपोटेनस। तो सिंपल सा रूल है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या जी, एच स्क्वायर, ठीक है। और एक बात और आपको प्रॉब्लम आ सकती है 10th क्लास के ट्रिग्मेंट्री में, कि आपको स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम आ सकता है, कि भाई स्क्वायर रूट निकालने में आपको, क्योंकि स्क्वायर रूट आपको हर बार निकालना होगा, तो स्क्वायर रूट में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो स्क्वायर रूट पर भी हमने एक अलग सा लेक्चर दे रखा है, तो ये भी आपने एक बार देख लेना है, स्क्वायर रूट वाला लेक्चर एंड पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है इसका एक बार आपने लेक्चर देख लेना है, तब आपको अच्छे तरीके से चैप्टर समझ आएगा। अब हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज की बात करेंगे, कि आपने क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, हम लोग उसके बारे